मेरे खुद के जीडी में एक 2024 वाली भर्ती में 157 नंबर आए थे 160 में से। तो मेरे कैसे नंबर आए थे, मैंने लास्ट 15 दिनों में कैसे पढ़ाई करी थी, क्या क्या चैप्टरों को छोड़ दिया था, क्या क्या चैप्टरों को अच्छा करा था, वो चीज़ आपके साथ में जिक्र करूंगा कि भाई मेरे मैथ में 40 में से 40, रीजनिंग में 40 में से 40 और हिंदी में 19 क्वेश्चन राइट हुए थे और जीके में 16 क्वेश्चन कैसे राइट हुए थे। और कई भाइयों के क्वेश्चन हो गए कि भाई आपने जीडी ज्वाइन क्यों नहीं करी। तो मैं बता दूं, मेरा दिल्ली पुलिस में पहले हो गया था, उसके बाद मेरा जीडी का रिजल्ट आया था। जब 2024 में मेरा फाइनल हो गया उसके बाद जीडी का रिजल्ट आया, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। ये बात है, ठीक है। तो बात करेंगे हम कि भाई लास्ट दिनों में 15 दिनों में क्या क्या पढ़े, वो चीज़ आप बात करेंगे, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग आप अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर रीजनिंग में आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो मेरा यही मानना है कि आपके 17 से 18 क्वेश्चन तो राइट हो जाएंगे, पीछे बचते हैं 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चनों के लिए आप नई से नई चीज़ों को पढ़िए। नई से नई चीज़ें जब पढ़ सकते हैं जब आप डेली टेस्ट लगाएंगे। डेली एक टेस्ट लगाइए, डेली उसका एनालिसिस करिए। जो जो आपको मान के चलिए आपके 135 नंबर आते हैं, बाकी बच गए 20 से 25। तो आप उन 20 से 25 का पूरे दिन में एनालिसिस करिए। आप अच्छा कर लेते हैं, अगले दिन वापस टेस्ट लगाइए। आपके 130 नंबर आते हैं, बाकी 30 नंबर है तो अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन टाइपों को कर लो आप। अगले दिन आप वापस टेस्ट लगाते हो, आपके 140 आते हैं, फिर वो 20 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना, 20 नंबर, वो जो आपने कल पढ़े उस टाइप के अगले दिन 20 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत होते हैं फिर आपकी बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। तो आपके नए टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं वो चल जाता है, पुराने टाइप के क्वेश्चन आपने अच्छा कर रखा वो मत गलत करना, ठीक है। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का आप जितना हो सके, हिंदी और रीजनिंग में आप जितना हो सके टेस्ट लगाइए। मैथ भी टेस्ट लगाने के लायक है, क्योंकि मैथ में आपके क्वेश्चन जो रिपीटेड मिलेंगे, रीजनिंग में रिपीटेड मिलेंगे, हिंदी में रिपीटेड मिलेंगे, जीके में रिपीटेड थोड़ी कम मिलते हैं। जीके में आप मान सकते हो 11 से 12 क्वेश्चन वो उसी टाइप में मिल जाएंगे। 8 क्वेश्चन आपको अच्छे वाले मिलेंगे। 8 क्वेश्चन आपको जीके में अच्छे वाले मिलेंगे, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन अच्छे वाले मिलेंगे, हिंदी में कम से कम 4 क्वेश्चन अच्छे वाले मिलेंगे, मैथ में कम से कम 5 क्वेश्चन टफ टफ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपका पूरा ही स्कोर 130 प्लस पे ही पूरा टिका है कि 130 प्लस पे जो 25 नंबर है उन पे ही सारा टारगेट टिका है। जो भाई एसएसएफ लेगा, जिनको अच्छा स्कोर करना भाई 150 प्लस करना, क्योंकि मैंने खुद ने अपना टारगेट लगभग 150 के आसपास ही मान के चला था कि भाई 150 के आसपास मुझे एसएसएफ लेनी है। दिल्ली पुलिस लगने से पहले मैंने 150 का टारगेट मान के चला था। मेरे टेस्ट में 146 147 नंबर आते थे, ठीक है। वहां जाके मेरे 149 नंबर आए, फिर मेरे 9 नंबर का नॉर्मल होकर 158 नंबर बन गए, ठीक है। तो रीजनिंग और अपने हिंदी का मैं बता दूं, हिंदी और रीजनिंग जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए। आपको टेक्स्ट बुक है, अलग टेस्ट है, जहाँ पर भी आप टेस्ट देते हैं पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, गूगल से भी उठा के उनको अच्छा करिए, उनमें बहुत अच्छा फायदा होगा। जो इस बार आपको ट्रेंड में मिलेगा सबसे ज्यादा, वो आजकल जो स्टैटिक थोड़ा सा कम होके करंट अफेयर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो करंट अफेयर पर थोड़ा फोकस कर ली, जो नई नई चीजें जैसे ईरान का युद्ध हुआ, इसके अलावा कहीं नियुक्ति हुई, बहुत सारी चीजें अच्छी कर ली, क्योंकि रेलवे के अंदर और इसके अंदर दोनों में बहुत अच्छी वाली आएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप अच्छी कर ली, वो चीज़ आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। मैं अपना मैथ का बताऊं तो मैथ का जितना हो सके, मेरा मैथ का ही बैकग्राउंड था, क्योंकि मेरे 12th में मैथ थी, ठीक है। उसके बाद मेरा मैथ में बेनिफिट यह था कि मेरी मैथ अच्छी होने के कारण मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई। तो मेरे मैथ में भी 40 नंबर थे, रीजनिंग में भी 40 नंबर थे। इससे पहले वाली भर्ती भी मैंने दी थी 2023 वाली, उसमें मेरे 123 नंबर ही थे, उसमें नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन, ठीक है। तो मैथ अच्छी होने का कारण यही था कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिए, जो जो जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को नहीं आ रहा, तो मैंने एक यूट्यूब पे 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो देखा, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा सॉल्व कर लिया। उसके बाद मेरा कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज गलत नहीं होना चाहिए। आपने कैलेंडर का सवाल सही कर लिया, रीजनिंग का एक आधा घंटा बैठ के कैलेंडर का सवाल आपका लाइफ में गलत नहीं होना चाहिए, वो अगर आपने कर ली, आपने अशुद्धि शुद्धियां जो मुहावरे जितना हो सके आप लंबा लंबा पढ़िए। लंबा का मतलब है रिपीटेड। भाई दो आज 100 पढ़ लिए, कल 100 पढ़ लो, 200 को वापस रिपीट करो, जितना आप एक टाइम में खत्म करिए उनको खत्म, कि भाई आज 200 पढ़े तो उनमें से मेरे 40 ऐसे हैं जिनको वापस याद करना पड़ेगा, अगले 2 दिनों के बाद 40 ही पढ़िए। वैसे आप खत्म कर सकते हैं। बाकी 15 दिन यही चीज़ों के लिए बचे हैं। 15 से 20 दिनों में आपका एग्जाम होने के बहुत बड़े चांस है। अप्रैल में आप फर्स्ट वीक में मान के चलिए आपके एग्जाम होने के लिए नोटिस आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में आपकी एसएससी एग्जाम करवा देगी। तो आप जितना हो सके, मेरा यही मानना है कि आप रीजनिंग और अगर हिंदी में नंबर कटवाते हैं, 5 4 नंबर भी कटाते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जीके में आप टारगेट अभी से मान के चलिए कि भाई अगर आपको 140 नंबर लाने पड़े हैं, कि आप सोचते हैं मेरे को 140 प्लस लाने हैं, तो आपको मैथ में 19, रीजनिंग में 19, आपको कम से कम मान के चलो हिंदी के अंदर 18 क्वेश्चन, और अगर किसी की मैथ कमजोर है तो मैथ में 16 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने चाहिए। अगर आपको मैथ में 16 क्वेश्चन कर सकते हैं तो जीके में आपको 11 से 12 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, अगर इतने नंबर लाने हैं तो वो चीज़ देख लीजिए। अगर आपको लगता है मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा सा जीके का वेटेज थोड़ा कम होगा तो चल जाएगा। अगर आप मानते हैं मेरी मैथ कमजोर है तो आपको जीके को उठा के चलना पड़ेगा, और रीजनिंग और हिंदी में गलतियां करेंगे तो आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी सबसे बड़ी। इन 2 सब्जेक्टों में बिल्कुल भी गलतियां मत करना। मैं अपना शॉर्ट वीडियो में एक
अपना स्कोर कार्ड डाल दूंगा, स्कोर कार्ड जाकर देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैंने अपने स्कोर कार्ड टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा, ठीक है, बायो में जाकर लिंक है, वहां से कर देना। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, ये मेरी ये प्रॉब्लम, कुछ भी एनीबडी, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सबका आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगली कोई चीज होगी तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।